हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई ओआरएम 4 का सेक्शन डी मैच द फॉलोइंग से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट मैच द फॉलोइंग है। तो एक तरफ है कॉलम में ABCD, दूसरी तरफ है PQRS, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, E1CB फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यदि E1 रिएक्शन होगा तो S तो जरूर होगा। क्यों? क्योंकि E1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। सिमिलरली E1CB भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। मतलब यदि E1CB है तो S भी होगा, R और S साथ में होगा, P, S भी साथ में होगा। अगर Q होगा तो आपका ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, मतलब S नहीं होगा। अब आपके पास फर्स्ट PHCH2CD2Br ऑन रिएक्शन विथ C2H5O- गिव्स। तो इलिमिनेशन हो रहा है, E1 होगा या E2 होगा। तो C2H5O- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो E2 होगा, E2 रिएक्शन होगा, मतलब A का Q। उसके बाद B PHCHBrCH3 एंड PHCHBrCD3। तो यहाँ CH3 यहाँ CD3 है, बोथ रिएक्ट विथ सेम रेट। तो दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन सेम है, मतलब E1 रिएक्शन हो रहा है। क्योंकि E2 यदि होगा तो E2 में एक ही स्टेप होता है, उसी में Br हटता है और कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड हटता है। तो कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रोंगर होता है एज कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये रेट स्लो होना चाहिए था अगर E2 होता तब, लेकिन सेम रेट है, मतलब आपका कार्बोकेटाइन बनता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के, मतलब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड का ब्रेक होना ये फास्ट होता है। सिमिलरली कार्बन ड्यूटेरियम वाला स्टेप फास्ट होगा, तो इस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करेगा। तो कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड रहे या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रहे, सेम रेट होगा जब E1 रिएक्शन होगा, मतलब B का P, S। E1 है तो E1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर होगा, तो P भी होगा, S भी होगा। नेक्स्ट C, तो PHCH2CH2Br। अब इसका रिएक्शन करवाते हैं C2H5O- एंड C2H5OD से, तो आपका ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाता है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज ऑब्जर्व कब होता है? E1CB मैकेनिज्म यदि हो तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज होता है, मतलब C में E1CB, C का ऑप्शन R, और ये फर्स्ट ऑर्डर तो S भी होगा। अब ये जो Br है ये पुअर लिविंग ग्रुप नहीं है, तो पुअर लिविंग ग्रुप नहीं है तो E1CB होना नहीं चाहिए था। इस केस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो एक्चुअली में ये E2 रिएक्शन शो करता है। तो अगर पूछता कि कौन सा मैकेनिज्म होगा तो आप E2 लिखते, लेकिन प्रोडक्ट दे दिया है कि ये बनाता है C6H5CdCH2, जिससे कि पता चल रहा है ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो रहा है। तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज E1CB में ही ऑब्जर्व होता है, तो आपको E1CB मानना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट दे दिया है। अगर सिर्फ रिएक्टेंट देता और मैकेनिज्म पूछता तो आप E2 मारते। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, E2 रिएक्शन होगा, मतलब E2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। इसीलिए हिंट के लिए प्रोडक्ट दे दिया है कि आप E1CB मैच करवाइए कि E1CB मैकेनिज्म हो रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में ये E2 रिएक्शन शो करता है, मतलब E2 मैकेनिज्म शो करता है, लेकिन ड्यूटेरियम एक्सचेंज E2 में नहीं होगा। ड्यूटेरियम एक्सचेंज प्रोडक्ट बना दिया है, मतलब आपको R मारना है, और R फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है E1CB मैकेनिज्म जो है, तो S भी होगा। इसके बाद D C6H5CH2CH2Br reacts faster than C6H5CD2CH2Br on reaction with C2H5O- in ethanol। तो यहाँ पे फास्टर रिएक्ट कर रहा है। तो अभी हम बोले थे कि अगर कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड को ब्रेक करना हो और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो फास्टर रिएक्शन करेगा। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मतलब स्लो कर रहा है, तो E2 मैकेनिज्म होगा, क्योंकि E1 में ये वाला स्टेप फास्ट होता है, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड का ब्रेक होना या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक होना। स्लो स्टेप होता है कार्बोकेटाइन का बनना। तो वो स्टेप दोनों में सेम ही है। कार्बोकेटाइन बनने में स्टेप अगर E1 होता तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन सेम ही होता, कार्बन ड्यूटेरियम के बॉन्ड के ब्रेकेज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि एक फास्टर हो रहा है, एक स्लोअर हो रहा है। कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा, तो ये स्लो रिएक्शन होगा, मतलब E2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। तो डी का ऑप्शन Q होगा, E2 मैकेनिज्म। इस केस में सेम रेट है, मतलब E1 होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। इसके बाद फिर सेकंड मैच द फॉलोइंग, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ कॉलम 2। तो आपके पास रिएक्टेंट है और सभी में बताना है कि कौन कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है। तो A न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है क्या? तो हाँ, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, Br माइनस बाहर, तो आपका बेंजीन रिंग है और इससे Br की जगह न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। तो A का P तो होगा। उसके बाद एलिमिनेशन, तो यहाँ Br यहाँ H, तो यहाँ से H यहाँ से Br जाएगा तो डबल बॉन्ड लग जाएगा, एलिमिनेशन भी हो जाएगा, डबल बॉन्ड, तो Q भी होगा। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, लेकिन इसमें नहीं है तो R नहीं होगा। स्टेरिफिकेशन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एसिटिक एनहाइड्राइड आपके पास एनहाइड्राइड है, तो स्टेरिफिकेशन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ROH प्लस CH3 C डबल बॉन्डो O C डबल बॉन्डो CH3, तो यहाँ से ये लिविंग ग्रुप जाता है और ये ऑक्सीजन अटैक करता है, तो RO C डबल बॉन्डो CH3 ईस्टर बनता है, मतलब अल्कोहल का होना जरूरी है। तो इसमें अल्कोहल भी नहीं है, मतलब स्टेरिफिकेशन भी नहीं होगा। डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब माइनस ऑफ H2, तो माइनस H2 तो हो जाएगा, यहाँ पे भी H है यहाँ पे भी H है, तो दोनों जगह से H जाएगा तो आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा और Br जो था Br एज इट इज रहेगा। इस केस में एलिमिनेशन में HBr जाएगा तो यहाँ से Br चला गया था, इसलिए Br नहीं था उस केस में, लेकिन यहाँ पे H ही जा रहा है तो Br रहेगा, H चला गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो T भी होगा। तो A का PQ-T। उसके बाद B अल्कोहल है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो हाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, HX के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। तो पहले तो एसिडिक मीडियम से ये H प्लस एक्सेप्ट करके OH2 प्लस बनाएगा, OH2 प्लस बन गया मतलब H2O लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन, उसके बाद फर्दर X माइनस अटैक करता है, तो इस कार्बन से X अटैच हो जाता है, तो बेंजीन। इसके बाद नेक्स्ट कार्बन, इससे हेलोजन अटैच हो गया और यहाँ CH2 होगा, तो CH2X, OH के जगह X लग गया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो B का P एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन नहीं होगा OH के केस में, क्योंकि यहाँ से आप OH हटाइएगा लेकिन नेक्स्ट कार्बन अल्फा sp3 कार्बन ही नहीं है, तो यहाँ से H है ही नहीं, यहाँ पे H, तो कहाँ से H हटेगा और डबल बॉन्ड लगेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन है नहीं, तो एलिमिनेशन नहीं होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी नहीं होगा, कार्बोनाइल होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। स्टेरिफिकेशन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो अल्कोहल होना चाहिए, अल्कोहल है तो स्टेरिफिकेशन हो जाएगा, P, S। डिहाइड्रोजिनेशन, तो डिहाइड्रोजिनेशन होगा, ये जो हाइड्रोजन CH2OH है ये एक्चुअली में, तो यहाँ से H और यहाँ से H हटेगा, CH डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो PSCHO बनेगा, मतलब डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, तो PST। इसके बाद C, तो C में आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो अब आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अब ये लिविंग ग्रुप नहीं है, ऑक्सीजन जो है लोन पेयर कंजुगेशन में है बेंजीन रिंग के साथ, डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्ट होने के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो जिस तरह से ये बेंजीन से X कनेक्टेड रहता है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करता है, उसी तरह से बेंजीन से OH वाला भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा। और ये कार्बोनिल पार्ट है, तो कार्बोनिल तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन तो देता ही नहीं है, मतलब C का P नहीं होगा। उसके बाद फिर एलिमिनेशन, तो फिर एलिमिनेशन भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि एलिमिनेशन के लिए OH और H का जाना जरूरी था, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ऐसे भी नहीं बन सकता है, और ये अल्फा कार्बन नहीं, यहाँ पे जो H होगा ये sp2 कार्बन से अटैच्ड है, और OH में भी पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है नहीं, और यदि ब्रेक हो भी जाता है तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड मतलब बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, तो 6 मेंबर रिंग में 180 डिग्री बहुत ही अनस्टेबल होता है बेंजाइन, तो ये थोड़ा देर के लिए बनता है, मतलब एलिमिनेशन भी नहीं हो सकता है, तो PQ नहीं होगा। R न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो कार्बोनाइल कंपाउंड है एल्डिहाइड, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे देगा, तो R होगा। स्टेरिफिकेशन, तो अल्कोहल OH पार्ट भी है, तो OH है तो स्टेरिफिकेशन भी हो जाएगा, मतलब S। उसके बाद डिहाइड्रोजिनेशन, तो डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा, क्योंकि -H2 कहाँ से होगा, यहाँ H है यहाँ पे H है ही नहीं,
सिमिलरली इस कार्बन से H है, यहाँ पे H है ही नहीं, तो -H2 कहाँ से होगा। अगर हो भी जाता है तो डबल बॉन्ड, ये देखिए 5 बॉन्ड बना लेगा, 2 बॉन्ड यहाँ ऑलरेडी है, 2 बॉन्ड बना लेगा और एक टोटल 5 बॉन्ड, पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद D, तो D में Br है तो ये कंजुगेशन में होगा, तो ये SN2AR मैकेनिज्म शो करेगा, मतलब एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑर्थो पोजीशन पे NO2 है तो ये कार्बन आयन जो बनेगा उसको स्टेबलाइज करेगा। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, तो SN2AR देगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब कि D का P होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन नहीं होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी नहीं होगा, स्टेरिफिकेशन भी नहीं होगा, डिहाइड्रोजिनेशन भी नहीं होगा। -H2 आप कहाँ से कीजिएगा, यहाँ का H यहाँ का H, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये पॉसिबल है 6 मेंबर्ड रिंग में 2 कंजिक्यूटिव डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, मतलब ये स्ट्रेट हो जाएगा। 6 मेंबर्ड में ये स्ट्रेट हो सकता है, ये अनस्टेबल होता है, हो ही नहीं सकता है। 6 मेंबर्ड रिंग में एक ट्रिपल बॉन्ड या कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, अनस्टेबल होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो डी का सिर्फ पी होगा। ए का आंसर PQ2, बी का PST, सी का RS, डी का पी। इसके बाद थर्ड है मैच द कॉलम 1 विथ अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ स्टेप्स ऑब्लिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन एज गिवन इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 में ये प्रोडक्ट बना है, अब बताना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, या डिहाइड्रेशन हो रहा है, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, या कार्बन आयन बन रहा है। तो फर्स्ट में जो है एक्वस NaOH, तो OH माइनस अटैक करेगा, तो देखिए C डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा, C डबल बॉन्ड को नेक्स्ट कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन, तो बेस रिएक्शन करेगा तो ये CH2 माइनस बनता है, H प्लस चला जाता है OH माइनस के साथ रिएक्शन करने, एसिड प्लस बेस रिएक्शन। अब ये CH2 माइनस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल, तो ये अटैक करता है इस कार्बोनिल पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाता है, तो यहाँ से इसे अटैच हो गया, तो कितना मेंबर्ड का रिंग बना, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज। तो देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर्ड का रिंग बना, और यहाँ से OH बनेगा, ये O माइनस H प्लस एक्सेप्ट करके OH बना लेगा, तो आपके पास इस तरह से नेक्स्ट 5 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और इस कार्बन से OH है। इसके बाद फिर OH माइनस ऑब्लिक हीट, तो डिहाइड्रेशन होगा OH माइनस ऑब्लिक हीट से, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड लाना है, मतलब यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा, इवन C डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन, ये H और ये लिविंग ग्रुप OH, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, तो -H2O हुआ, तब जाके आपका ये प्रोडक्ट बन गया। अब कह रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो कहीं नहीं हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, ये जो न्यूक्लियोफाइल बना ऐड हुआ इस कार्बन पे, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हुआ, बेंजीन पे तो रिएक्शन ही नहीं हुआ। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन हुआ है, तो ए का R होगा, उसके बाद आगे चेक कीजिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हुआ है, जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बना था CH2 माइनस, उसके बाद कार्बन आयन, तो हाँ कार्बन आयन भी बना है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन, तो RST, ए का आंसर होगा R, S, T। इसके बाद सेकंड है तो CH3MgI, अब देखिए न्यूक्लियोफाइल है CH3 माइनस, अब दो चांसेस है, एक तो कार्बोनिल पे अटैक करे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे जिससे अल्काइल हैलाइड अटैच्ड है, क्लोरीन एटम, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्टर होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, मतलब ये कार्बोनिल पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो कार्बोनिल पे अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा, तो O माइनस बना लेगा, तो आपके पास बेंजीन नेक्स्ट कार्बन, इससे CH3 अटैच हो जाएगा, क्योंकि CH3 इस कार्बन पे अटैक किया और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो था O माइनस बना लिया। इसके बाद नेक्स्ट CH2 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 Cl, अब ये जो O माइनस है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो
इंट्रा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ और Cl माइनस बाहर, तो इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो कितना मेंबर्ड का रिंग बनेगा? 1 2 3 4, 4 मेंबर्ड का रिंग बनेगा, जिसमें से कि 1 2 3 4 और 5, एक ऑक्सीजन भी है, तो 5 मेंबर्ड का रिंग बनेगा, जिसमें एक ऑक्सीजन 4 कार्बन होगा। तो देखिए बेंजीन के बाद यहाँ से ये 5 मेंबर्ड का रिंग बनाएगा, तो बेंजीन के बाद ये 5 मेंबर्ड का रिंग, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के नेक्स्ट कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ऑक्सीजन के नेक्स्ट कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच करवा दीजिए, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। अब बोल रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो हाँ ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो है। O माइनस अटैक किया, Cl माइनस बाहर, एड हुआ तो एक बाहर भी चला गया, मतलब सब्स्टिट्यूशन हुआ, तो B का P होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन रिंग पे फिर से रिएक्शन नहीं हुआ, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन के लिए -H2O का होना जरूरी था, वो भी नहीं हुआ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये जो CH3 माइनस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही तो किया है, मतलब S भी होगा, P, S। उसके बाद फिर कार्ब एनायन, तो कार्ब एनायन कहीं पे बना क्या? कहीं पे कार्ब एनायन नहीं बना, मतलब B का आंसर P, S होगा। ये कार्ब एनायन नहीं है, ये तो पहले से न्यूक्लियोफाइल है। कार्ब एनायन बनना रिएक्शन के टाइम इसको बोलेंगे। इसके बाद थर्ड H2SO4 से रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पे Cl की जगह OH लग गया, तो एसिडिक मीडियम H+, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये H+ एक्सेप्ट करेगा, तो ब्रोंस्टेड बेस की तरह एक्ट करेगा। एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है, तो ये H+ अटैक करेगा और ये बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये OH बना लेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम यहाँ कर देते हैं क्योंकि इधर लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट कार्बन से OH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद CH2 O18H। अब O18 है, इसके पास भी लोन पेयर है, तब ये लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बोकेटाइन पे, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो फिर से रिंग बन जाएगा। बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन से कितना मेंबर का रिंग बनेगा? 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन, तो टोटल 5 एटम है, तो 5 मेंबर्ड का रिंग बनेगा बेंजीन। उसके बाद नेक्स्ट इससे 5 मेंबर्ड का रिंग बना दीजिए, यहाँ से ऑक्सीजन रहेगा। ये देखिए O18 अटैक किया, मतलब ये O18 है, और ये H+ भी रहेगा यहाँ से, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए यहाँ से H+ रिलीज हो जाएगा ताकि स्टेबिलिटी आ जाए कंपाउंड में, तो H+ रिलीज करके O18 बनाएगा। और इसके नेक्स्ट कार्बन से, जो बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन से OH अटैच है, तो बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन से यहाँ OH अटैच रहेगा। और ये जो रिएक्टेंट है ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी एक है। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 में फर्दर डिहाइड्रेशन होगा, मतलब यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, मतलब इस कार्बन और इस कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ वाला OH और यहाँ वाला H चला जाएगा, -H2 होगा, डिहाइड्रेशन। तो आपका ऑप्शन अब आप चेक कर लीजिए। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो रहा है कहीं पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो रहा, बेंजीन पे तो रिएक्शन ही नहीं हो रहा। डिहाइड्रेशन तो हाँ -H2O हो रहा है, सी का ऑप्शन R होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये ऑक्सीजन जो अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, एड हो रहा है इस कार्बन से ये ऑक्सीजन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो रहा है। उसके बाद कार्बन आयन, तो कार्बन आयन कहीं पे नहीं बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है, मतलब C का R, S होगा, T नहीं होगा, PQ भी नहीं होगा। इसके बाद D CH3 इसका भी रिएक्शन H2SO4 से करवा रहे हैं, तो ये भी H+ एसिडिक मीडियम, तो OH जो है H+ एक्सेप्ट करके OH2+ बनाएगा लिविंग ग्रुप, और ये H2O चला जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी आप इरेज कर दीजिए। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रोफाइल, अब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक कर सकता है, तो इस तरह से अटैक करेगा इस पाई बॉन्ड में, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो टोटल कितना मेंबर का रिंग बनेगा? 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर्ड का रिंग इस तरह से बनेगा, 1 2 3 4 5 6। और इस कार्बन के बाद नेक्स्ट, बेंजीन के बाद नेक्स्ट कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप, तो यही आपका प्रोडक्ट बन गया।
अब इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, बेंजीन रिंग पे रिएक्शन हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो डी का क्यू होगा। और उसके बाद डिहाइड्रेशन, तो हाँ यहां से जो OH था इस तरह से OH2 प्लस बना के -H2O हुआ है, मतलब डिहाइड्रेशन भी हुआ है, तो डी का क्यू आर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, एडिशन भी नहीं हुआ, कार्बेनायन भी नहीं बना है, कार्बोकेटायन बना है, मतलब क्यूआर। अगर कार्बोकेटायन ऑप्शन में रहता तो कार्बोकेटायन वाला ऑप्शन भी होता, लेकिन इस केस में नहीं होगा, तो डी का क्यूआर। ए का RST, डी का क्यूआर, बी का PS और सी का RS। इसके बाद अब मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन नंबर 4 से अगले लेक्चर में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।